तो मेरा नंबर उधर लोगे ना, ऊपर से अगर पुलिस पकड़ेगी तो मेरे को पकड़ेगी, क्योंकि मेरा नाम और नंबर चल रहा है उधर। तो कल सब्वे में जाके बेइज्जती कराने के बाद आज हमें लगी है इज्जत की भूख। तो एक ग्वालियर का एक इन्फ्लुएंसर है, उसके 20 के फॉलोअर हैं, ठीक है। तो मेरे डीएम में पड़ा था रिक्वेस्ट में, वही तो उसका तो गाइस मुझे कभी कुछ समझ में ही नहीं आता है कि मतलब ये बवासीर क्यों बनाई होगी। दूसरों की मेहनत पर ऐसे ही चीनी फेर देता हूँ। A fish with closed mouth never get caught। इस कदर की धूप निकल रही है, देख रहे हो तुम लोग किस कदर की कड़क ये धूप निकल रही है भाई। इट्स सितंबर है ना। दिस मंथ वॉज सपोज टू बी अ सॉफ्ट सनलाइट मंथ है। ये भी कोई अच्छी बात है। इस कदर की धूप अगर बाहर निकलेगी तो ऐसे 4-5 दिन से हो रही है। अभी तो फिर भी सॉफ्ट हो गई है बहुत, है ना, क्योंकि शाम हो गई है, 5 बज गए ना, इसलिए। और ना भाई इस धूप ने भाई बहुत हालत ख़राब कर दी थी पहले ही, है ना। पूरे दिन से इतनी कड़क धूप थी कि 2 मिनट अगर कोई खड़ा हो जाए ना तो आदमी का ढांचा हो जाएगा हड्डियों का। शाम को गए 6 बजे के टाइम पे, 7 बजे के टाइम पे ऐसे बादल हो रहे थे कि बारिश होगी, बढ़िया मौसम होगा, लाल आसमान हो गया था, जो सब कुछ क्लियर हो गया समय से पहले ही। ठीक है, लगा लो। राम राम जी, राम राम सही भाइयों को, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। बंदे को स्टोरी के लिए गाना बता के आए भाई, भाईचारे का गाना लगा रहा था वो, है ना। मैंने तुम लोगों को कुछ दिन पहले बताया था कि अमेज़ोन पर मेरे साथ कुछ स्कैम हुआ है। मेरा नंबर गुजरात तरफ का ही लॉगिन है, जिस पर बंदे ने प्रोडक्ट्स मंगाए थे, 40-50 प्रोडक्ट्स, और सब पे उसने रिफंड ले लिया था, है ना। इसमें इशू यही है कि एक तो मेरा नंबर उधर लॉगिन है, ऊपर से अगर पुलिस पकड़ेगी तो मेरे को पकड़ेगी, क्योंकि मेरा नाम और नंबर चल रहा है उधर, है ना। तो मैंने उनके एजेंट से बात करके अपना अकाउंट बंद करवाने का वो डाल दिया था, है ना। और उन्होंने मेरे को बोला था कि तुम 7-8 दिन तक लॉगिन मत करना, अकाउंट वरना फिर चालू हो जाएगा। मैंने ठीक है नहीं करता। मैंने उस दिन से किया है सब कुछ, है ना, 2 स्टेप वगैरह सब कुछ कर दिया था मैंने। आज के दिन शाम को मैं नहा के आया तो भाई मेरे पे धड़ाधड़ बैक टू बैक मैसेजेस आ रहे हैं दोबारा रिफंड प्रोसेस होने के। 20 रिफंड प्रोसेस होने के मैसेज आए मेरे पास, जिनमें से कोई प्रोडक्ट 500 का है, कोई 800 का है, कोई 900, 1000 ऐसे हैं प्रोडक्ट्स, समझ रहे हो तुम लोग। तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रही, अगर मेरा अकाउंट मैंने बंद करवा दिया तो फिर ये दोबारा कैसे रिफंड प्रोसेस हो रहे हैं, है ना। और एक बात और, जब चीज़ ऑर्डर ही नहीं हुई है तो, क्योंकि मेरे पास मैसेजेस नहीं आए, है ना, डिलीवरी वगैरह के किसी चीज़ के कि ऑर्डर कंफर्म हुआ है या ऑर्डर आउट फॉर डिलीवरी हो गया, कुछ भी ऐसा मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया, समझ रहे हो। तो मेरे को बस यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये रिफंड का क्या चोट बच रहा है ना। देखते हैं क्या सीन है, इसको फिर सॉल्व करते हैं ना, जो भी अपन करते हैं। कल गाइस सब्वे गए थे, इज्जत मिली नहीं, है ना, और लौट के बंदे ने ब्लॉग बनाने से मना और कर दिया है। तो कल सब्वे में जाके बेइज्जती कराने के बाद आज हमें लगी है इज्जत की भूख। हम लोग जा रहे हैं गाइस NBC एज प्लान्ड, है ना, क्योंकि वहाँ हमें काफ़ी इज्जत मिलती है, समझ रहे हो। सागर घेरे में भी मिलती है, मज़ा आता है। खाली पड़ा गाइस, आज पड़ा खाली। यहाँ पे सिर्फ इतने लोग जो कि उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, समझ रहे हो। उंगलियों पे गिनने लायक लोग हैं यहाँ पर। That's not our problem, that's fine by me। इनकी भाई ये कोई एक स्ट्रेंज लाइट है जो भाई पता चेहरे को इतना डार्क दिखाती है, जेन्युइन बता रहा हूँ भाई, चेहरे को बहुत ज़्यादा ओवर डार्क दिखाती है ये वाली लाइट, है ना। ये लोग जलाते ही नहीं सारी, या फिर नॉर्मली ये जो हाई कॉन्ट्रास्ट वाली लाइट है इनको डिम रख दो, है ना। ऐसा भी तो किया जा सकता है ना। Isn't that right? कीड़े गिर रहे हैं भाई यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा। तो मैं कैसे एक अच्छी बात बताऊँ, मैं सुबह ठीक है जगह हूँगा 12 बजे के टाइम पे, है ना। तो मैं जगते ही डीएम चेक किया तो एक ग्वालियर का एक इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर तो बोलेंगे नहीं मतलब, है ना, उसके 20 के फॉलोअर हैं, ठीक है। तो मेरे डीएम में पड़ा था, रिक्वेस्ट में, डीएम रिक्वेस्ट में पड़ा था, ठीक है, हाय कर रहा। मैंने उसको रिप्लाई बैक दे दिया, ठीक है। जैसे ही मेरे को टाइम मिला अपना काम वाम निपटा के मैंने उसे रिप्लाई बैक दे दिया। तो क्या करता पता है, मेरे रिप्लाई का रिप्लाई नहीं देता। मैंने कि साले
तुम लोग एक तो मेरे को ये बता, तुम लोग पहले मैसेज करते हो, फिर तुम लोग रिप्लाई नहीं देते हो, तुम लोग चूतिया वूतिया हो गए हैं। कम से कम बंदा किसी को मैसेज करता है तो रिप्लाई की आस रखता है, और जब रिप्लाई आता है तो भाई क्या करेगा, रिप्लाई दोगे तुम भी हैं, पर तुम मातर चूत रिप्लाई नहीं दे रहे हो। बताओ कितने चूतिया लोग हैं, समझ रहे हो तुम? अरे भाई तेरे 20 के हैं, तेरे लिए हैं, मेरे लिए है क्या है? तेरे 20 के हैं, तू मेरे को मैसेज पॉडकास्ट करता है, ठीक है? मेरे को लग रहा होगा बुलाना चाह रहा होगा, और क्या। मैं तो जाता नहीं, इन हल्की पूरी वारदात पे नहीं जाता है। यूँ ही अभी पूछ लेगा फैमिली बैकग्राउंड है, सुना दूंगा तो बचे हुए बाल और झड़ जाएंगे, समझ रहे हो? इसलिए हल्की बुरी वारदात में नहीं जाता, बड़ी होनी चाहिए भयंकर। इंस्टा का डायलॉग, हम खड़े हुआ होते हैं जब मैटर बड़े होते हैं। यो चूतिया पाए, इस पर विश्वास मत किया करो। हे वी गो गाइस, आखिरी बार में आया था तो बहुत मोटी मोटी कॉफ़ी लपेट दी थी, जिनसे 2 दिन नींद नहीं आई थी, है ना? इस बार हल्की पूरी वारदात पे ही उतर आए हैं, अपने नॉर्मल रेगुलर, है ना? रेगुलर्स आर द बेस्ट, समझ लो, रेगुलर्स आर द बेस्ट। वही तो उसका तो गाइस मुझे कभी कुछ समझ में ही नहीं आता है कि मतलब ये बवासीर क्यों बनाई होगी, है ना? कि इन्वेंट किसने करी, मुझे तो ये बताओ। Who was the person who invented this mojito shit, है ना? और ये shit मुझे इसलिए लगता है क्योंकि भाई ये मुझे पसंद नहीं है, that's all। अच्छा फूल बनाया है, let me pour this thing। अच्छा है, नाइस नाइस, है ना? यही है भाई अपना तो काम, समझ रहे हो? दूसरों की मेहनत पर ऐसी चीनी फेर देता हूँ। ये बहिंचोद, ऊपर की 1 इंच तक तो सिर्फ फोम ही फोम है, कॉफ़ी कहाँ है मेरा? कोई बात नहीं है, ज़्यादा कॉफ़ी हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, कोई मानेगा ये 100 रुपये से ऊपर की ही है। एग्जैक्ट प्राइस तो तुम्हें क्या बताना, हल्की बुरी बातचीत है ये तो, है ना? लेकिन लगता है ये गाइस, अभी इसको पीते हैं। और तुम्हें एक बात बताऊँ जेन्युइन, मैंने एक बहुत बड़ी सिप ली, ठीक है, उसके बावजूद मेरे मुंह में कॉफ़ी तक नहीं आई, ये सारा फोम ही फोम गया। इतना मोटा फोम बिछा रखा है इन्होंने, इतना मोटा, समझ रहे? अरे ठीक है यार, अच्छी बात है, लेकिन इतना बड़ा फोम। लोग शकल की हालत देखो, तुम लोग गर्मी इमेजिन कर पा रहे हो कितनी पड़ी है? शकल की हालत देखो भाई, तुम शकल का वो डाउनफॉल चल रहा है ना भाई गर्मी की वजह से। आई कैंट इवन टेल यू भाई, बहुत उदम चल रहा है भाई। एक तो कॉफ़ी पीने आया हूँ, फोम फोम खा रहा हूँ। एक चीज़ याद आ गई, एक चीज़ याद आ गई, आ फिश विथ क्लोज्ड माउथ नेवर गेट कॉट। इसका कोई सेंस नहीं है, इस जगह कोई सेंस नहीं है। इंस्टा की थी याद आ गई, बच्ची उदी मार दी, ऐसे गाना याद आ जाएगा वो कह दूंगा, है ना? चलिए गाइस निकलते हैं। तो जहाँ बैठे थे पीछे एसी से पानी गिर रहा था, मैं दिख जाए शायद कैमरे में, नहीं गिलास बीच में नहीं दिखेगा। पानी इतना भयंकर गिर रहा है गाइस एसी में से कि हमारे ऊपर पानी आ रहा था, जबकि एक टेबल पीछे एसी थी। जब से गाइस बाहर निकले हैं ना, तब से भाई हम एक चीज़ रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि भाई हवा बहुत मस्त चलने लगी है भाई, हवा बहुत शानदार चलने लगी है। और हवा तो खैर शाम से ही चल रही है, गर्मी पड़ती है हवा चलने लगती है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। और फिर होती है तो फिर ऐसी होती है कि सारे काम बिगाड़ देती है वो बारिश। सुबह से चालू होगी और रात को भी बंद नहीं होती है ना? तो ये बहुत इशू है भाई, है ना? ये बहुत इशू है जेन्युइनली गाइस। एक बात बताना, तो आज मेरा कॉफ़ी पीने का ऐसा कोई खास मूड था नहीं, क्योंकि मेरे को अभी कोई ऐसा मतलब इम्पोर्टेंट वर्क है नहीं जो मेरे को करना हो, जिसके लिए मुझे लेट तक जगना हो। लेकिन अब हमने कॉफ़ी पी ली है तो अब मजबूरन हमें जागना पड़ेगा, है ना? अब बेमतलब को ये नहीं में चालू करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से 2-3 दिन बिगड़ जाएंगे अब ऐसे ही, है ना? तो ये बहुत इशू का काम है भाई, है ना? अगर कभी कॉफ़ी पी रहे हो तो या तुम्हें कोई ना कोई ज़रूरी काम तो होना ही चाहिए भाई। गाइस अब ये एक नई लचेड़ और पल गई है गाइस कि
जो इतनी देर से सर में गुदगुदी सी हो रही थी, ठीक है, हाथ डाल के देखा तो एक बेटी चूत का कीड़ा आ गया था गाइस हमारे साथ, जबकि मैं एनबीसी में 2-3 पहले ही अपने सर से निकाल चुका था, है ना। ये मादर चौथ बालों में घुस जाते हैं, सोचते हैं कि इनके साथ घर चला जाऊंगा, है ना। ये बहुत बुरी लचेड़ है गाइस, है ना। गाइस एक चीज है मैंने जो काफी बार गौर कर लिया, आज बता रहा हूँ तुम्हें, है ना। यू शुड लिसन दिस वन टू, कि जब भी तुम लोग भाई पता कॉफी पीते हो ना, तो भाई एक अलग तरीके की तुम्हें डिहाइड्रेशन होने लगती है, खासकर अगर तुम हॉट कॉफी पी रहे हो तो, है ना। कोल्ड कॉफी में तो इतनी नहीं होती, लेकिन हॉट कॉफी पीते ही भाई थोड़ी बहुत डिहाइड्रेशन होने लगती है, मेरे को हो रही है ना। पर्सनल एक्सपीरियंस है ना। तो बस फिर आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।